हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग योर टेस्ट 15 जो कि है ग्रुप 13 एंड 14 एलिमेंट्स की बेसिक प्रॉपर्टीज पर, जो आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए बिकॉज जो पी ब्लॉक है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड टॉपिक इन योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग। ओके गाइस, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर फॉर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मींस टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जो मेटल्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। तो जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा, पॉजिटिव आयन बन पाएगा, दैट हैज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। सो एज वी मूव डाउन द ग्रुप जनरली क्या होता है, क्योंकि साइज बड़ा होता रहता है एटम का, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस पे जो न्यूक्लियस की फोर्स है वो कम होती रहती है, राइट एंड जिस वजह से जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर है वो बढ़ता रहता है बिकॉज इजीली इलेक्ट्रॉन कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द एटम, राइट। सो सेम अगर मैं 13 ग्रुप की बात करूं, बोरोन से जब आप एल्यूमिनियम जाओगे, बिकॉज बोरोन का साइज छोटा है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, तो उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर कम है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, राइट। बट आगे अगर हम जब जाएंगे फर्दर, तो डी इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से, एफ इलेक्ट्रॉन आने की वजह से जो पुअर शील्डिंग हो जाएगी, इनर इलेक्ट्रॉन्स अगर डी एंड एफ हैं, दे आर पुअर शील्डर, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वो न्यूक्लियस से शील्ड नहीं कर पाएंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतनी इजीली नहीं निकल पाएगा, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर जो है हमारा वो क्या कर जाएगा बच्चों, डिक्रीज कर जाएगा। तो नॉट अ रेगुलर ट्रेंड दैट इज बीइंग फॉलोड इन ग्रुप 13 गाइस। सो द आंसर इज बोरोन से एल्यूमिनियम गए तो आपका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है वो बड़ा, बट उसके बाद वो डिक्रीज होगा। द आंसर इंडीड इज डी डोंगी गाइस। यस, सो इट विल डिक्रीज फर्दर गैलियम टू थेलियम because of the poor shielding by d electrons. Now the next question on very 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 important topic जो आपको पता होना ही चाहिए, the power of halides of boron to act as a Lewis acid decreases in the order। तो आपको ये पता होना मैंडेटरी है, एनसीईआरटी में क्लियरली गिवन है। तो आपको BF3, BCl3, BBr3, so they are the trihalides of boron, right guys? So boron, अगर मैं BF3 की बात करूं, BF3 या कोई भी बोरोन का ट्राइहेलाइड, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बिकॉज 6 इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर बॉन्डिंग, राइट। तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, जिसकी वजह से दे बिहेव एज अ लुइस एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं ये सारे, करेक्ट है। तो लुइस एसिड की तरह ये बिहेव कर रहे हैं सारे। अब होगा क्या, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसकी टेंडेंसी है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। नाउ जो बोरोन है उसके पास 2p है, ऑलमोस्ट एम्प्टी, और ये जो साइड एटम फ्लोरीन है जो इसका 2p है, दैट इज ऑलमोस्ट फिल्ड, 2p5 कॉन्फ़िगरेशन, राइट। सो गाइस होगा क्या, देयर इज एन एडिशनल ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग p पाई p पाई बॉन्डिंग, तो जिसकी वजह से यहाँ पर साइड वाइज ओवरलैप होगा, पाई बॉन्डिंग होगी, बैक बॉन्डिंग जिसे हम कहते हैं, p ऑर्बिटल, ऑलमोस्ट फुली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ p फ्लोरीन का, दैट विल ओवरलैप साइडवाइज विद द ऑलमोस्ट एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ बोरोन। तो इस वजह से क्या होगा, वो एक्स्ट्रा बॉन्डिंग होने से बोरोन को कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गए फ्रॉम फ्लोरीन, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थोड़ी कम हो गई। बट जैसे ही साइड एटम फ्लोरीन से क्लोरीन हुआ, क्लोरीन का 3p, बोरोन का 2p, इफेक्टिव ओवरलैप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि साइज डिफरेंस आ गया। ओवरलैपिंग के लिए सिमेट्री होना जरूरी है ऑर्बिटल्स की, एंड उनका जो साइज है कंपेरेबल होना जरूरी है। और आगे जब हम साइड एटम ब्रोमीन पे गए तो उसका साइज और बोरोन के p ऑर्बिटल के साइज में बहुत डिफरेंस होने की वजह से वो इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाई, जिसकी वजह से BBr3 का बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही रहा। तो वो सबसे अच्छा लुइस एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो सबसे बढ़िया जो बैक बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूं, बैक डोनेशन, बैक बॉन्डिंग p पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है, बैक बॉन्डिंग के ऑर्डर की बात करूं, दैट इज मोस्ट एफिशिएंट इन दिस, फॉलोड बाय BCl3 एंड देन BBr3। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो BBr3 है वो सबसे अच्छा लुइस एसिड बन जाएगा बच्चों, राइट, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। सो दैट विल बी द बेस्ट लुइस एसिड। गॉट इट गाइस? यस, परफेक्टो। Okay, so should we move ahead, guys? Yes or no? So the answer indeed is B. That is the order. Clear? Okay? Okay. So आप देख सकते हैं the answer indeed here is B. Now the next question. Let's move on to the next question, guys. Here is the next question. Let's solve this question. Okay.
The increasing order of atomic radii of the following group 13 elements. Increasing order group 13. I hope आप सबको याद है there is exception in group 13, right? Generally as we move down the group जाने से in general क्या होता है? Size increase होता है because of increase in number of shells. But group 13 में क्या होगा अगर आपको याद है बच्चों exceptional case, तो आपको पता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये है हमारे ग्रुप बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, राइट? सो यहाँ पर बोरोन और एल्यूमिनियम में होना तो गैलियम का साइज ज्यादा चाहिए था एल्यूमिनियम से, बट बिकॉज 3D इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे गैलियम में जो कि पुअर शील्डर्स हैं, तो उन्होंने अच्छे से शील्डिंग नहीं की पाई कई, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उन पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, राइट? जिसकी वजह से क्या हुआ, जो गैलियम का साइज है वो छोटा रह गया एल्यूमिनियम से। सो ऑफ कोर्स हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी, राइट? सो एल्यूमिनियम का साइज इज मोर देन गैलियम बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग बाय 3D इलेक्ट्रॉन्स। गॉट इट गाइस? सो दिस इज, यू कैन सी हियर, नन, दिस इज द ऑर्डर। Thallium सबसे ज्यादा इंडियम, then aluminium, and least size is gallium out of these. Okay, now let's move on to the next question here. Which of the following does not exist? इनमें से कौन सा exist नहीं कर पाएगा? तो यहाँ हमें दिख रहा है lead और कार्बन की जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है NCERT में given, guys, PbI4 जो है lead is in +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, right? Lead is in +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होनी है फॉर हाइब्रिडाइजेशन। अगर 4 बॉन्ड बनाने हैं लेड को, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी है तो उसको 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने वैलेंशियल में, राइट? तो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होनी है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन के लिए जो एनर्जी लगती है दैट इज बीइंग कॉम्पनसेटेड बाय जो बॉन्ड फॉर्मेशन, जब लेड और आयोडीन का बॉन्ड बनेगा तब जो एनर्जी रिलीज होगी तो वो कंपनसेट करेगी। सो साइमल्टेनियसली एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, ये दोनों साइमल्टेनियस होते हैं बच्चों, राइट? बट लेड आयोडाइड के केस में क्योंकि आयोडीन साइज बहुत बड़ा है एटम का, तो लेड और आयोडीन का बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उससे उतनी सफिशिएंट एनर्जी जो है वो रिलीज नहीं हो पाती जिससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके हाइब्रिडाइजेशन हो सके, राइट? सो बिकॉज ऑफ द लेसर एनर्जी, लो बॉन्ड एनर्जी बिटवीन लेड एंड आयोडीन, लेड और आयोडीन की बॉन्ड एनर्जी कम है विच इज नॉट सफिशिएंट फॉर एक्साइटेशन इन हाइब्रिडाइजेशन, तो ये जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। Got it guys? Written in your NCERT, please make sure that you all know it. Got it? So the answer indeed is A. याद रखिएगा इस केस को, बहुत इंपॉर्टेंट है। Got it? ग्रुप 14 के एलिमेंट्स डाई और टेट्राहेलाइड्स बनाते हैं। Okay, let's move on to the next question. Now the question is SN in +2 oxidation state is an oxidizing agent. तो यहाँ पर बच्चों रोल आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट का। इनर्ट पेयर इफेक्ट का रोल आता है। क्या रोल आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट का? आपको पता है ग्रुप 13 की अगर मैं बात करूं, ग्रुप 14 की बात करूं, ग्रुप 15 की बात करूं, ग्रुप 13 का लास्ट एलिमेंट इज थेलियम and group 14 का last element is, so because of inert pair effect the lower oxidation state is more stable in these elements because F वाले इलेक्ट्रॉन्स आ गए उससे पहले जिन्होंने शील्डिंग अच्छी नहीं की, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा होने की वजह से s ऑर्बिटल, जो वैलेंशियल का s ऑर्बिटल है वो लूज नहीं हो पा रहे हैं ड्यूरिंग बॉन्डिंग रिएक्शन। तो द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, जो ग्रुप 13 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 और +3 है, तो +1 इज मोर स्टेबल and for group 14 lead की +2 is more stable, right? Now lead की +2 ज्यादा स्टेबल है और tin की +4 ज्यादा स्टेबल है। These are more stable states, right? Group 14 के एलिमेंट +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। Now tin in +2 ऑक्सीडेशन स्टेट is an oxidizing agent. Oxidizing agent मतलब जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करे और खुद की रिडक्शन करे, राइट? सो अगर टिन +2 स्टेट में है तो +2 से वो +4 जाना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, राइट? खुद की ऑक्सीडेशन और दूसरे की रिडक्शन करना चाहेगा।
lead compound are stable in +2 states, of course because of inert pair effect. lead के +2 state के compounds are more stable. lead acts as reducing agent in +4 state, तो अगर lead +4 में होगा तो वो +2 में जाना चाहेगा. +4 से +2 में जाने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन खुद को गेन करने पड़ेंगे. खुद इलेक्ट्रॉन गेन मतलब खुद की रिडक्शन दूसरे की ऑक्सीडेशन. नाउ इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट. तो सिर्फ और सिर्फ क्या स्टेटमेंट यहां पर जो सही साबित हो रही है, दैट इज ओनली 2, right? Because SN is +2 state is a reducing agent, whereas lead in +4 state is oxidizing agent because of inert pair effect, guys. Okay, now the question is incorrect statement about AlCl3 is. AlCl3 के बारे में क्या incorrect statement है? सबसे पहले it achieves stability by forming a dimer. बिल्कुल AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो दो मॉलिक्यूल ज्वाइन होकर Al2Cl6 बनाते हैं जिससे उनकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी दूर होती है. तो indeed this is a correct answer. In acidified aqueous solution it forms this octahedral ion. बिल्कुल acidified aqueous solution में ये complex ion बनता है which is octahedral, right guys? 6 water molecules are there. In complex with acidified water 3d orbital is used. Indeed aluminium ने अपना octet expand किया है तो उसके 3d जो हैं वो use हो रहे हैं इस compound के formation में. The hybridization involved in this complex is sp3. बिल्कुल भी गलत है ये तो. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो इट इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ना कि sp3, बिकॉज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स 6 आप देख सकते हो लिगेंड्स आर देयर. सो गाइस हमने ढूंढनी थी इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो हमें मिल गई है एज डी डोंकी. गॉट इट गाइस. सो दैट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. नाउ कैटेनेशन ग्रुप 14 कार्बन की सबसे बढ़िया कैटेनेशन जिसकी वजह से मिलियंस एंड मिलियंस कंपाउंड ऑफ कार्बन आर नोन. आपने 10th में भी पढ़ा होगा सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, दैट इज कैटेनेशन, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स नोन है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं डिटेल में, राइट. तो ये सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स टू फॉर्म चेन और रिंग स्ट्रक्चर सबसे बढ़िया किसमें है? कार्बन में. ग्रुप 14 के बाकी एलिमेंट्स भी कैटेनेशन रखते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, सबके पास कैटेनेशन है, बट सबसे बढ़िया लाइक दैट इज for carbon followed by silicon, germanium, right? So हम आंसर क्या मार्क करने वाले हैं यहाँ पर? सी. देख लो आपको क्लियरली दिख जाएगा कार्बन की कैटेनेशन की टेंडेंसी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एटम सबसे बढ़िया, राइट. सो क्लास 10th में पढ़ते हैं हम. ओके, नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन आर. बोरोन क्या होता है? बिल्कुल ये हार्ड होता है, रिफ्रैक्टिव सॉलिड होता है, रिफ्रैक्टरी सॉलिड होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है बच्चों, और डेंसिटी इसकी होती है लो. तो दिस इज ऑल्सो wrong. Yes guys. And high electrical conductivity, क्या इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होती है? Yes guys. Is it a high electrical conductivity? Of course. The correct statement है that is 1 and 2. क्योंकि yes guys आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो है और मेल्टिंग पॉइंट हाई है, डेंसिटी दैट इज लो. तो जो बाकी सभी ऑप्शन है दैट इज रॉन्ग. ओनली 1 and 2 दे आर करेक्ट. बहुत ज्यादा यूजेस होते हैं बोरोन के. आई एम श्योर यूजेस ऑफ बोरोन आप लोगों को पता होंगे. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड फ्रॉम द फॉलोइंग. चलो देखते हैं एसिडिक ऑक्साइड. तो कौन सा एसिडिक है? नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक. 4 तरह के ऑक्साइड होते हैं, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल एंड एम्फोटेरिक, राइट. तो लेट्स स्टार्ट. CO इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड. N न्यूट्रल ऑक्साइड. CO, NO, N2 दे आर न्यूट्रल ऑक्साइड. जर्मेनियम ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड. टिन और लेड के ऑक्साइड दे आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड. एम्फोटेरिक ऑक्साइड, राइट, दे आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड. यस, दिस इज आल्सो एसिडिक ऑक्साइड एंड दिस इज आल्सो एसिडिक ऑक्साइड. टिन एंड लेड ऑक्साइड्स आर एसिडिक. मेटल के ऑक्साइड्स आर बेसिक एंड नॉन मेटल के ऑक्साइड्स आर एसिडिक. आई होप यू ऑल नो दैट गाइस. तो आपको आंसर अभी तक मिल ही गया होगा. तो आपको बताना है नंबर ऑफ ऑक्साइड्स व्हिच आर एसिडिक. सो क्या आंसर मार्क करेंगे? बिकॉज इंटीजर टाइप है तो 3 हो गए जो हमारे एसिडिक हैं, दैट इज 3. गॉट इट गाइस? यस. सो दैट इज द करेक्ट आंसर. यू कैन हैव अ लुक हियर. The number of ions from the following that are expected to behave as oxidizing agent. तो oxidizing agent क्या होता है? जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करे और खुद इलेक्ट्रॉन गेन करे,
ठीक है, सेल्फ रिडक्शन, दूसरे की ऑक्सीडेशन सेल्फ रिडक्शन करे। ओके, सो हम इनर्ट पेयर इफेक्ट को जानते हुए जानते हैं कि ग्रुप 13 का जो लास्ट एलिमेंट है उसकी +1 स्टेट इज मोर स्टेबल देन +3। सिमिलरली ग्रुप 14 का जो लास्ट एलिमेंट है लेड दैट हैज +2 स्टेट मोर स्टेबल देन +4, right? More stable state for the last element because of inert pair effect, because of the poor shielding by f electrons जो इन एटम्स के वैलेंस शेल के ऐसे ऑर्बिटल्स उन पे न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा है तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, लूज नहीं हो पाते हैं इन रिएक्शन। सो आपको पूछा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस जो दूसरे की ऑक्सीडेशन और खुद की रिडक्शन। टिन क्या +4 से +2 में जाना चाहेगा? नहीं, क्योंकि टिन की +4 स्टेट ज्यादा स्टेबल है। Sn +2 से ये +2 स्टेट में है, क्या ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? ऑफ कोर्स नॉट। लेड +2 में है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? नहीं। थेलियम +3 में है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? बिल्कुल, क्योंकि इसकी +1 स्टेट इज मोर स्टेबल तो वो जाना चाहेगा +1 में। लेड +4 से +2 जाना चाहेगा बिकॉज +2 इज मोर स्टेबल। यस, सो ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो नो। So answer here is only 2 ions are such जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेंगे, अपने चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को कम करना चाहेंगे, and they will act as oxidizing agent, guys. So the answer is 2. You will write your answer as 2 because of the inert pair effect. Now the question is how many of the following statements are correct? कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? The decreasing order of atomic radii, पहला ग्रुप 13 का एटॉमिक रेडियस एक्सेप्शन केस देखो भाई, गैलियम और अगर मैं एल्यूमिनियम की कंपैरिजन करूं तो गैलियम का साइज छोटा है एल्यूमिनियम से बिकॉज ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन पोर शील्डिंग इन गैलियम, राइट? सो ये तो हो गई हमारी गलत स्टेटमेंट। डाउन द ग्रुप द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ग्रुप 13 में साइज का बहुत इरेगुलर ट्रेंड है, आयनाइजेशन एनर्जी का इरेगुलर ट्रेंड है बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग बाय डी इलेक्ट्रॉन्स एंड फर्दर एफ इलेक्ट्रॉन्स। तो रेगुलर ट्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का। एल्यूमिनियम डिसॉल्व्स इन डाइल्यूट HCl एंड लिबरेट्स हाइड्रोजन बट कॉन्संट्रेटेड HNO3 के साथ इट रेंडर्स पैसिव। बिल्कुल, कॉन्संट्रेटेड HNO3 के साथ एल्यूमिनियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर लग जाती है जो उसकी फर्दर रिएक्शन को स्टॉप करती है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी में रिटन है गाइस। नाउ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 एग्जिबिट हाईली स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। नहीं, थेलियम की +1 स्टेट ज्यादा स्टेबल है, बाकी सबकी +3 स्टेट इज मोर स्टेबल। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम इन दिस आयन इज sp3d2, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन डेफिनेटली है। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट हैं? एक स्टेटमेंट सी और एक स्टेटमेंट ई, दीज आर द 2 करेक्ट स्टेटमेंट, बाकी रॉन्ग है तो विल राइट आवर आंसर एज 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर अबाउट ग्रुप 13 गाइस। Got it? So irregular trend in electronegation, size का भी irregular trend है। Now the next question is, in contrast to CF4, SiF4 is readily hydrolyzed by alkali because of course 3D जो ऑर्बिटल है, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, हाइड्रोलिसिस पॉसिबल हो पा रही है। इन दिस रिएक्शन 1 मोल ऑफ SiF4 कंज्यूम्स हाउ मेनी मोल ऑफ NaOH? सो SiF4 का रिएक्शन विद NaOH है, ये डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि 1 मोल जब आप बैलेंसिंग करेंगे 8 मोल्स ऑफ NaOH को यूज करता है। दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन गाइस, जस्ट मेक श्योर इफ यू डोंट नो दिस रिएक्शन तो आपको पता होना चाहिए 1 mole of SiF4 reacts with 8 moles of NaOH to form Na4SiO4 plus NaF and H2O। बैलेंसिंग की हुई है, so you just know this reaction, right? रिएक्शन पता है तो बैलेंसिंग तो करके आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो लगा ही सकते हो, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप ये टेस्ट आपका अच्छा गया होगा एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फर्दर टेस्ट।